Hello friends and welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि वांग जी को पता चलता है कि विंग और उसके फादर फिनिक्स होली क्लान से बिलोंग करते हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल क्लान थी और वो कुछ टाइम पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट मिस्टर जियांग उसके क्राउन प्रिंस हैं। और झान क्लान में विंग की ग्रैंड मदर, तो फ्रेंड्स वो विंग की रियल ग्रैंड मदर नहीं है, इसलिए अब आज के एपिसोड से हम उन्हें ओल्ड लेडी बोलेंगे। तो झान क्लान में ओल्ड लेडी को भी इस बारे में पता चल गया था कि फिनिक्स होली क्लान के मेंबर्स सिटी में घूम रहे हैं। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड का पार्ट 10 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। झान क्लान की ओल्ड लेडी ने एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज की थी और उन्होंने ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट क्लान्स के मेंबर को इनवाइट किया था सिवाय लान क्लान के। पर उस मीटिंग में किसी भी क्लान का कोई मेंबर नहीं आया था और ना ही किसी ने ओल्ड लेडी के मैसेज का कोई रिप्लाई भेजा था। ओल्ड लेडी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर अगर जो बात उन्होंने कुछ टाइम पहले सुनी थी वो सच है तो उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और हर किसी को वार्न करने की ज़रूरत है। वो इतने सालों से जो कुछ भी अचीव करना चाहती थी वो उन्हें मिल जाता था, पर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया है। कुछ टाइम बाद वो अपना फ़ोन उठाती हैं और एक क्लान में कॉल लगाती हैं। कुछ रिंग्स के बाद उस क्लान का एक मेंबर कॉल रिसीव कर लेता है। ओल्ड लेडी कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी भी हार्ड कोशिश क्यों ना करूं पर मैं किसी भी क्लान मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। यू अनग्रेटफुल ब्रैड, तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो? और सारे क्लान्स के मेंबर ऐसा कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि फिनिक्स होली क्लान को ख़त्म करने में किसी का भी कोई हाथ नहीं था। हमें उस ओल्ड क्लान के सारे पैसे चाहिए थे पर अभी तक प्रोग्रेस 0 है। और उस साइको को भी सब कुछ पता चल चुका है कि यूजान ने उस बास्टर्ड चाइल्ड के साथ क्या किया था और वो साइको हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हमारे सारे डार्क सीक्रेट्स जो इतने सालों से छुपे हुए थे उन्हें वो साइको धीरे धीरे करके बाहर ला रहा है, जिससे उस बारे में सारे लोगों को पता चल रहा है। हमारा जान बिजनेस कुछ घंटों में ही डिक्रीज हो गया। सारे इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में से अपने पैसे वापस ले रहे हैं। पूरी सिटी जान क्लान के अगेंस्ट हो चुकी है और ये सब तुम्हारे उस फैमिली मेम्बर वांगजी की वजह से हो रहा है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और हमारे बिजनेस को बचाना होगा, वरना मैं तुम्हारे सारी बैड थिंग्स एक्सपोज कर दूंगी। और ये कहकर ओल्ड लेडी अपना फ़ोन फेंक देती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन सब वजह से ही उनके बेटे यूजान का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। कुछ टाइम बाद ओल्ड लेडी को एक कॉल आता है जिसे वो क्विकली रिसीव कर लेती हैं। उस पर एक आदमी उनसे कहता है कि हमारे पास तुम्हारे बिजनेस को बचाने का ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। ओल्ड लान ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उनकी कंपनी का हायर कौन बनेगा, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हमारा बिजनेस हमारे नेफ्यू सिचैन जिस कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर वर्क करता है उस कंपनी के सीईओ को सेल कर दें। एंड फ्रेंड्स ये कंपनी जो है वो वांग जी की ही है। उसने ही अपने ब्रदर सिचैन को वहाँ पर डायरेक्टर की पोजीशन दी है एंड अभी तक ये किसी को भी नहीं पता कि उस कंपनी का सीईओ कौन है। वो आदमी फिर कहता है कि उस कंपनी का सीईओ हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। हम जैसे ही अपनी कंपनी के शेयर्स सीईओ को सेल करेंगे वो हमारी कंपनी का मेन शेयर होल्डर बन जाएगा और मिस्टर लान को न्यू हायर चूज़ करने के लिए फोर्स करेगा। और अगर तुम भी उसे अपनी कंपनी का मेन शेयर होल्डर बना दोगी तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी रेडी है। ओल्ड लेडी कहती हैं कि तुम क्या मुझे स्टूपिड समझते हो? अगर वो दोनों कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन जाएगा तो फिर वो हमारी हेल्प क्यों करेगा और अपनी बात से पलट जाएगा। वो आदमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं जो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, वो तुम्हें 2 दिन बाद मिल जाएंगे। उसे एक्सेप्ट करना और मना करना तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद वो आदमी और ओल्ड लेडी कुछ टाइम और बातें करती हैं। फिर वो ओल्ड लेडी स्माइल करती है और कहती है कि वांग जी अब देखो मैं इस गेम के ख़त्म होने के बाद तुम्हें किस तरह कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करती हूँ। इधर सिचैन भी वांग जी को टेक्स्ट करके बता देता है कि सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। हॉस्पिटल के पास फिनिक्स होली क्लान के 3 मेंबर आते हैं जिनके हाथ में क्राउन प्रिंस स्टोन था जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। उनमें से एक मेंबर कहता है कि हमारे क्राउन प्रिंस यही हैं और वो तीनों हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो कोई भी उन्हें देख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था और उन्हें बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि
उन तीनों की हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। इधर रूम में विंग वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम्हें कब पता चला कि मेरे फादर, पर तभी सडनली रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। वो तीनों मेंबर बिना कुछ कहे ही विंग और वांगजी को बांध देते हैं और मिस्टर जियांग की तरफ जाने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ डोंट हर्ट माय फादर, मेरे फादर को कुछ मत करना, आप उनके बदले मुझे हर्ट कर सकते हैं। विंग के चिल्लाने की वजह से उन तीनों का अटेंशन विंग की तरफ जाता है। फिर वो विंग और वांगजी दोनों को एक साथ बांध देते हैं और उन दोनों को ध्यान से देखते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है कि ये तो हमारे क्राउन प्रिंस का सन है, बट इस दूसरे का ओकेज़न हमें समझ नहीं आ रहा। फिर वो विंग को रिलीज़ कर देते हैं। वांगजी ने इस पूरे टाइम में कुछ नहीं कहा था। विंग कुछ कहने ही वाला होता है, इससे पहले ही वो तीनों मेंबर उस रूम से गायब हो जाते हैं और उनके साथ विंग, वांगजी और मिस्टर जियांग भी उस रूम से गायब हो जाते हैं और वो 6 लोग एक वियर्ड प्लेस पर विजिबल होते हैं। इन सब वजह से विंग को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उन तीनों में से एक मेंबर कहता है कि यंग प्रिंस को रेस्ट के लिए ले जाओ और इस दूसरे आदमी के साथ क्या करना है वो हमारे किंग डिसाइड करेंगे। क्राउन प्रिंस के लिए जल्द से जल्द एक डॉक्टर अरेंज करो क्योंकि उनकी बॉडी में से पॉइजन निकालना बहुत ज़रूरी है। उस मेंबर के अकॉर्डिंग सारे बॉडीगार्ड उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगते हैं और उनमें से एक बॉडीगार्ड वांग जी को एक ब्यूटीफुल प्लेस की तरफ ले जा रहा होता है। पर वांग जी जैसे ही वहाँ अपना फर्स्ट स्टेप रखने वाला होता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसकी पूरी बॉडी हॉट हो गई हो। बॉडीगार्ड वांग जी से कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हारे कोई बुरे इरादे हैं। वांग जी फिर से अपना स्टेप अंदर रखने की कोशिश करता है, बट उसे इस बार भी पेन होता है और उसकी आंखें पूरी क्रिस्टल रेड हो जाती हैं। वो तीनों मेंबर्स और बॉडीगार्ड सब अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एक डेमन है, इसीलिए ये इस प्लेस में एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये एक हॉली प्लेस है। इस डेमन ने हमारे यंग प्रिंस और क्राउन प्रिंस के क्लोज आने की कोशिश की है, इसे तुरंत मार दो। इस सारे नॉइज़ की वजह से विंग की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि एक आदमी वांगजी को स्टैब करने वाला है और वांगजी खुद को 2 आदमियों से रिलीज़ कराने की कोशिश कर रहा है। विंग तुरंत वहाँ दौड़कर जाता है और वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई भी मेरे हस्बैंड को हर्ट नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड को मारने से पहले तुम बुरे लोगों को मुझे मारना होगा। वो आदमी तुरंत स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो अपने यंग प्रिंस को डिसोबे कैसे कर सकता था। उसमें से एक सर्वेंट कहता है कि यंग प्रिंस, ये एक डेमन है। विंग तुरंत वांगजी को हक कर लेता है। उसके रहते हुए कोई भी उसके हस्बैंड को हर्ट नहीं कर सकता था। विंग को फील होता है कि वांगजी की बॉडी पूरी हॉट हो गई है, जैसे उसे फीवर हो। विंग वरीड होते हुए कहता है कि वांगजी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बुरे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। पर तभी वहाँ सडनली एक ओल्ड मैन अपीयर होता है और वहाँ पर जितने भी होली बैरियर्स लगे हुए थे वो इमिडिएटली रिमूव हो जाते हैं। हाँ, जितने भी बॉडीगार्ड और सर्वेंट थे, जब वो उस ओल्ड मैन को देखते हैं तो वो तुरंत अपनी नीज़ पर बैठ जाते हैं। विंग जब टर्न होता है तो वो देखता है कि इस ओल्ड मैन का और उसके फादर का फेस बहुत सिमिलर है, बस ये एज में उसके फादर से बड़े हैं। वांगजी कहता है कि विंग, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, इन्हें हमारी हेल्प करने दो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। विंग को जो कुछ भी यहाँ हो रहा था वो समझ नहीं आ रहा था, पर वो वांगजी पर बिलीव करता था, इसलिए वो उसकी बातें मान लेता है और उन लोगों को वांगजी को यहाँ से ले जाने देता है। कुछ टाइम बाद वो ओल्ड मैन विंग के पास आता है और कहता है कि माय डियर ग्रैंडसन, मुझे अपना नाम तो बताओ। विंग स्ट्रेंजर से बातें नहीं करता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। वो ओल्ड मैन अपने यंग ग्रैंडसन को देखते हैं जिसके लिप्स बहुत ही ज़्यादा पाउटी थे और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। जब तुम्हारे फादर 1 मंथ के थे तब मैंने उन्हें खो दिया था। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोलूँगा। तब तक तुम मेरे साथ ये पूरा प्लेस घूम सकते हो और मैं शेफ़ को तुम्हारे लिए कोई टेस्टी फूड बनाने को कहता हूँ। विंग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडफादर, क्या मैं सच में कुछ भी खा सकता हूँ। विंग के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था क्योंकि इससे पहले उसके कोई ग्रैंडफादर नहीं थे, बट फिर भी उस ओल्ड मैन को ग्रैंडफादर बुलाते हुए उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था और उसे ये बिलीव था कि ये ओल्ड मैन उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि
उसने अपने फोरहेड पर और मिस्टर जियांग के फोरहेड पर फिनिक्स होली मार्क देखा था और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं कह सकता था कि उसके फादर और ये ओल्ड मैन रिलेटिव्स हैं, क्योंकि इन दोनों के फेस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे। विंग और उसके ग्रैंडफादर घूमने लगते हैं। जहाँ से भी वो दोनों लोग जा रहे थे, सारे लोग अपने किंग और यंग प्रिंस को अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। विंग ये सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जब उसे फिनिक्स होली पावर्स मिलेंगी तब वो कैसा दिखेगा। विंग के ग्रैंडफादर जब उससे वांग जी के बारे में पूछते हैं तो विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि ग्रैंडपा, आपको पता है मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ग्रेट और फेयरलेस हैं, हर कोई उनसे डरता है। विंग के ग्रैंडफादर को विंग की आंखों में वांग जी के लिए प्यार साफ दिख रहा था। वो उससे कहते हैं कि विंग पर वो एक डेमन है, उसके पावर्स को अभी सील कर दिया गया है, जैसे तुम्हारे फादर की पावर को सील किया गया था, इसीलिए किसी को नहीं पता चला कि वो फिनिक्स होली क्लान से बिलोंग करते हैं। उसी तरह तुम्हारे हस्बैंड के पावर्स को भी सील कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो वो अभी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डेमन होता। विंग ये सारी बातें सुनकर डर जाता है और कहता है कि ग्रैंडफादर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मेरे हस्बैंड के उस सील को खोल दीजिए, जिससे वो अपने अंदर के उस डेमन से लड़ सके और अपनी बॉडी के पॉइजन को ख़त्म कर सके। जान क्लान ने उसे पॉइजन दिया था, जिस वजह से वो एक डेमन बन गया है। उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है और वो इनोसेंट पीपल को हर्ट कर देता है। अपने एंगर की वजह से ही उसने अपने फादर को मार दिया और अपनी मदर को इंसल्ट कर दिया, पर वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। विंग के ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं कि जान क्लान फिर से, मैं उन बास्टर्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अपने ग्रैंडफादर के एंगर से विंग बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाता है और अपने ग्रैंडफादर के क्लॉथ्स को पकड़ लेता है और अपनी पपी आइज के साथ कहता है कि ग्रैंडफादर आप मेरी हेल्प करेंगे ना प्लीज़। एंड फ्रेंड्स, कल मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए रियली रियली सॉरी, बिकॉज मेरी आवाज़ यार और भी ज़्यादा बेकार हो गई थी। और गाइस अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अब मैं डेली वीडियो शेयर करूँगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।